जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। अमेरिका में जो गवर्नमेंट शटडाउन है उसको 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और जिसकी वजह से अमेरिका में खासतौर से न्यूयॉर्क और इस तरह के जो प्रोविंसेस हैं उसके अंदर भूखमरी जैसे हालात हो गए हैं। और ये आप न्यूज़ की जो कटिंग है वो देख सकते हैं। गवर्नर होशुल डिक्लेयर a state of emergency and initiates new actions in response to Trump administration cutting off food assistance to nearly 3 million New Yorkers starting November 1st. ये और एक और खबर है इसी तरह की, द गार्डियन। न्यूयॉर्क डिक्लेयर्स a state of emergency to award food bank $65 million amid shutdown. शटडाउन की वजह से, जो गवर्नमेंट शटडाउन है जिसकी वजह से अमेरिका में भूखमरी जैसे हालात और फूड सिक्योरिटी जो है वो मिलियंस लोगों के लिए एक सवाल बन चुका है। और जो अमेरिका में इस तरह की स्थिति बनती जा रही है ये बड़े कंसर्न्स वहाँ पर पैदा कर रही है। और क्या इसी तरह से जो हालात बने रहे तो क्या अमेरिका क्रैश हो सकता है, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर आप वहाँ पर आम लोगों को देखें तो गवर्नमेंट शटडाउन का असर बड़े स्तर पर नज़र आ रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी ही धुन में लगे हुए हैं। और खबर ये भी कि जो इन्फ्लेशन डेटा है उस सबको छुपाने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया राग निकाला है। वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने ट्रू सोशल पे लिखा है, क्रिश्चियनिटी इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन नाइजीरिया, thousands of thousand Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for the massive slaughter. I'm hereby making Nigeria a country of particular concern, but that is least of it when Christians or any such group is slaughtered, like is happening in Nigeria. Something must be done. I'm asking Congressman really more, together with Chairman Tom Coley and House Appropriations Committee, to immediately look into this matter and report back to me. The United States cannot stand by while such atrocities are happening in Nigeria and numerous other countries. We stand really willing and able to save our great Christian population around the world. अब सवाल ये है कि जो इन्फ्लेशन, भूखमरी और ये सब से ध्यान हटाने के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप क्रिश्चियनिटी का राग लाप रहे हैं? ये सारे बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर हम आज चर्चा करेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, गवर्नमेंट शटडाउन को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। हालात अमेरिका में बहुत खराब हैं। भूखमरी जैसे हालात वहां पर हो गए हैं। लोग परेशान हैं, लोगों की पे नहीं मिल रही है, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है। आप वर्जीनिया और अलग अलग इन सारे उसमें जाकर देखिए, बुरे हालात हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप इन सारे हालात और साथ ही इन्फ्लेशन, इस सब को छुपाने के लिए क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं ताकि जो मागा सपोर्टर उनका ध्यान भटके और जो उनके काम है उन पर सवाल न उठाया जाए? देखिए अंबर जी, अमेरिका के अंदर भूखमरी जैसी स्थिति हो रही है क्योंकि वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको सैलरी नहीं मिल रही है। और कुछ जगह तो बोला जा रहा है कि आप बिना पे के काम करो। और एक तरह से वहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो है, दे आर नॉट कमिंग एट द कंसेंसस टू पास द बिल, जिसके कारण अमेरिका के अंदर वहां पर बजट पास नहीं हुआ है और वहां पर स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे। और अमेरिका के अंदर अगर आपकी सैलरी $31,000 से कम है, यू आर एलिजिबल फॉर फूड स्टैम्प्स और एक तरह से इनका जो स्नैप प्रोग्राम है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। अब वहां पर लोगों को एक तरह से वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं और एक महीने में कम से कम $9 बिलियन की जरूरत पड़ती है। अब पैसे हैं नहीं, तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो एक तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जैसे वहां की, जैसे न्यूयॉर्क है, वर्जीनिया है, ओरेगन है, उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। अपने फंड में से वो 60 पर, जैसे न्यूयॉर्क ने अभी तक $65 मिलियन उन्होंने अलोकेट किया है ताकि वहां पर जो 3 मिलियन उनके जो वर्कर्स है उनको एक तरह से इफेक्ट ना हो। देखिए अमर जी, ये एक तरह से जो है 2018 के अंदर भी ऐसा क्राइसिस आया था जब अमेरिका में 35 डेज का शटडाउन हुआ था। ये ऑलरेडी 31 डेज तो हो चुका है और मोस्ट लाइकली लग रहा है कि ये और 1-2 हफ्ता चलेगा, क्योंकि और अगर ये और 1-2 हफ्ता चलता है, अमेरिका में कम से कम $14 बिलियन का तो आर्थिक नुकसान होगा।
अब ऐसा है कि उनकी 5% वर्कफोर्स जो अमेरिका की है आज काम कर रही है विदाउट एनी पे, जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी है, और मेनी पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन एड, और जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है जो रोड्स लेट करते हैं, उन वो लोग भी अपने जो वर्कर्स है उनको पे नहीं कर पाएंगे। इसके कारण एक तरह से अमेरिका के अंदर क्राइसिस वाली सिचुएशन पैदा हो रही है। अब ये जो था पहले का 1 महीना इट वाज मैनेजेबल, अब ये एक तरह से इट इज टर्निंग इनटू अ क्राइसिस, क्योंकि अब पहले क्या होता था, अगर गवर्नमेंट अगर नहीं देती थी तो स्टेट गवर्नमेंट बीच में आ जाती थी। स्टेट गवर्नमेंट की भी खुद की एक लिमिटेशंस है, वो भी फंड्स बार बार रिलीज नहीं कर पाएगी क्योंकि उनको फेडरल गवर्नमेंट से उनको दे नीड असिस्टेंस। सेकेंड, वहां पर बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स भी चलते हैं जो वहां पर फूड बैंक्स रन करते हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम आ चुका है। आप समझ लीजिए कि जहां पर पहले वो कम्युनिटी बैंक्स में 10 मिनट लगता था फॉर कंप्लीटिंग द मील, अभी कम से कम 3 घंटा 4 घंटा लग रहा है। तो कई आप सोच लीजिए कितना बड़ा एक तरह से भुखमरी जैसी सिचुएशन आ गए ड्यू टू दिस इम्पास। अब डेमोक्रेट्स बोलते हैं कि जो ओबामा एरा के जो बेनिफिट्स है आप उसको रिस्टोर करो, और ट्रम्प बोलते हैं मैं रिस्टोर करने वाला नहीं हूँ, हमारे जो टैक्स पेयर का पैसा हमारे सिटीजन के लिए है। वो बोलते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को भी दो। अब इन दोनों के बीच में टकराव हो रहा है और नॉर्मल अमेरिकन किस तरह है। और इस बीच आप ये देखिए कि वहां पर उन्होंने बोल दिया है कि इन्फ्लेशन डेटा अगले महीने से रिलीज नहीं करेंगे। इस महीने का भी जब इन्फ्लेशन डेटा आया वहां पर 3% इन्फ्लेशन हुआ। जनरली क्या होता है डेवलप्ड इकोनॉमीज में 2% जो इन्फ्लेशन डेटा होता है उसको आइडल बोला जाता है ग्रोथ के लिए। अब ये 3% पहुंच गया है तो वहां पर इन्फ्लेशन एक तरह से बढ़ रहा है। सेकेंड, एक और एक चीज देखिए, स्टॉक मार्केट एक तरह से अमेरिका में नया हाई बनाता जा रहा है। और ये एक तरह से आप देखिए अमेरिका के अंदर जो उनकी ग्रोथ रेट है 1.8 1.9% है, जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट आता है उनके एआई सेक्टर से आ रहा है। और जो वहां पर स्टॉक मार्केट बूम भी हुआ है, उनकी टॉप 7 कंपनीज ने ऐड किए हैं। अभी एनवीडिया जो है वो विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है $5 ट्रिलियन है। $5 ट्रिलियन भारत की जीडीपी से भी ज्यादा है। भारत की जीडीपी इज अराउंड 4.2 या $4.3 ट्रिलियन, जबकि एनवीडिया जैसी कंपनी का $5 ट्रिलियन है। एक आर्टिफिशियल बूम में चल रहा है। देयर इज अ रियल डिस्कनेक्ट बिटवीन द रियल इकोनॉमी एंड द वॉल स्ट्रीट। तो कहीं ना कहीं अमेरिका एक तरह से भुखमरी की तरफ जा रहा है। वहां पर जो एड प्रोग्राम्स चलाते हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इवन आर्म फोर्सेस जो हैं उनको भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब आप सोचिए अगर आपके सिक्योरिटी पर्सनल को पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्यों काम करेंगे, देश की सुरक्षा में फर्क पड़ने वाला है। अब एक और एक चीज होता है जब आप ये सब चीजें कटबैक करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है। आप समझ लीजिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर खत्म हो जाता है तो क्या होगा, वहां पर मिसहैप्स हो सकते हैं। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के अंदर भी वहां पर भी प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर बाई चांस आप समझ लीजिए वहां पे अगर उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो फ्लाइट्स भी ऑपरेट नहीं करेगी। तो एक तरह से पूरे अमेरिका में एक क्राइसिस जैसा सिचुएशन आ रहा है। और उसी क्राइसिस की सिचुएशन से बचने के लिए वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कल क्रिश्चियनिटी का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने बोला कि ही विल विश his wife to convert, Usha Vance to convert to Christianity। वो उमेश जी और यहाँ पे एक सवाल तो बनता है जो आपने हमने इनफैक्ट उस पर प्रोग्राम भी किया था कि उषा वैंस को लेकर उन्होंने कहा कि माय हिंदू वाइफ शुड आई विश शी बिकम्स क्रिश्चियन समडे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प भी क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि प्लान्ड स्ट्रेटजी है टू भटकाओ लटकाओ और पूरा ध्यान हटाओ पूरी तरह से जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो रिलीज नहीं हो रहा है, जिस तरह से भुखमरी और जिस तरह के हालात हो रहे हैं, क्या ये पूरी स्ट्रेटजी है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तरह से ध्यान हटाने की ताकि जो हालात है अमेरिका की उस पर बात ना हो और लोगों तक वो सारी चीजें ना पहुंचे। इनफैक्ट मागा सपोर्टर्स जो उनको भी एक क्रिश्चियनिटी का दाना डाला जा सके और वो भी इस नए उसमें लग जाए जुगत में। ये एक तरह से व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट मेंटालिटी है जो अमेरिका में ऑलरेडी जेडी वेंस दिखा चुके हैं
कल उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाइए। मेरा ये पूछना है जेडी वैंस को कि आप हिंदुइज्म क्यों नहीं अपना लेते? क्योंकि हमारे जब उषा वैंस ने आपको समझाया कि आप अपने फेथ को फॉलो करना चाहिए, तब आपने एथिस्ट से आप क्रिश्चियनिटी को आपने अपनाया। तो इट वाज ड्यू टू हिंदू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कि आप मूव हुए अपनी क्रिश्चियनिटी पे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वो एक तरह से उन्होंने जिस हिसाब से कल जो भाषण दिया और जो उन्होंने बातें की है, और एक तरह से अभद्र तरीके से एरिका कर जो चार्ली कर की वाइफ है उनको हक किया अमेरिका में, उनका भी एक तरह से पीपल आर कमेंटिंग अगेंस्ट दैट। उन्होंने बोला है कि वो जो हक था इट इज इनअप्रोप्रिएट एम्ब्रेस था जो उन्होंने मिसिसिपी इवेंट पे किया था। कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर आप ये देखिए ध्यान भटकाने वाली एक तरह से वो इश्यू क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि जेडी वैंस एक तरह से पॉलिटिकल नो वॉइस नहीं है। वो जो भी करते हैं ही नोस दैट इज एन ऑप्टिक्स। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं और जेडी वैंस भी अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी का शगुफा उन्होंने एक तरह से रेस किया है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जाए फ्रॉम द रियल इकोनॉमिक मैस। देखिए कोई भी बात नहीं करेगा अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की, और एक स्टॉल्ड वेजेस की। लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए। अमेरिका के अंदर सोचिए कितने लोगों को 42 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस फूड स्टैम्प्स। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चिंता नहीं है, बट उनको क्रिश्चियनिटी की चिंता है, नाइजीरिया में क्रिश्चियनिटी की चिंता है। ये एक तरह से डबल स्पीकिंग है। और ये भी देख लीजिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जिस हिसाब से वो एपेक टूर में वो बीच में छोड़ के आ गए, कहीं ना कहीं आप ये देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी भी इनकंसिस्टेंट है। एक तरह से जो बातें करके आए थे, प्रोमिसेस मेक करके आए थे, ही इज एक्चुअली नॉट एबल टू फुलफिल द प्रोमिसेस, जिसके कारण उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है 40 से नीचे पहुंच चुकी है। और जो ये पीस प्रेसिडेंट है, हर जगह वॉर खुद करवाते हैं, बाद में पीस करवाने पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि लोगों को समझ में आ रहा है। एंड राइट नाउ अभी वहां पर जितने भी डेमोक्रेटिक रूल स्टेट्स हैं, उन्होंने लॉ सूट्स फाइल किए हैं उत्तर की कोर्ट्स में कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, दिस इज नॉट टू बी डन। क्योंकि वहां पर अमेरिका के अंदर एक तरह से इमरजेंसी बजट भी होता है। इमरजेंसी बजट का जो फंड्स है उन्होंने मिलिट्री को डाइवर्ट कर दिया है, और जिसके कारण बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से क्राइसिस हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। तो द ग्रेट अमेरिकन क्राइसिस वो आप देख सकते हैं। मेक अमेरिका इन क्राइसिस अगेन। ग्रेट अगेन तो मुझे नहीं मालूम, मेक अमेरिका इन क्राइसिस अगेन जरूर चालू होना है। जैसे कि मेजर जनरल राजीव नारायण कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये मागा का ये करने वाले हैं कि मेक अमेरिका गरीब अगेन। तो बिल्कुल बिल्कुल सही वो बोलते हैं और वो होता हुआ नजर आ रहा है। भूखमरी जैसे हालात हैं, इन्फ्लेशन डेटा को पब्लिक नहीं किया जाएगा और क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये पूरा ध्यान हटाया जा रहा है। लेकिन उमेश जी, जैसे क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है और जो कम्युनिटीज है, रिलीजन है, उनकी तरफ ये एंगर है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इसके नतीजे में ऑलरेडी इंडियंस पे तो वहां पर हमले और ये सारी चीजें बढ़ रहे हैं, क्या और भी इस तरह के हालात होंगे अमेरिका में कि लोग जो मागा सपोर्टर्स हैं या भूखमरी और इन सारे हालातों से फ्रस्ट्रेशन के चलते वहां पर इस तरह का कियोस क्रिएट हो जाए, लोग एक दूसरे को के खिलाफ जो नफरत तो बहुत बढ़ रही है वहां पे, हालांकि इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं आ रही, बट सच्चाई ये है कि हमले और इनफैक्ट पाकिस्तानियों पे, भारतीयों पे इस तरह की नस्लीय टिप्पणियां और हमलेबाजियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। देखिए अमर जी, सीधी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट में अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन है वो चाइनीज और पाकिस्तानी है। चाइनीज ने क्या किया, जो सीसीपी के एजेंट्स है उनको स्टूडेंट्स बना के उनकी यूनिवर्सिटीज में भेजा है, और उन्होंने वहां पे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए हैं। ये इस तरह से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे ये बताते हैं, पर इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस वो वहां पर जो अमेरिकन जो
टेक्नोलॉजीज है उसका वो चोरी करके वो चाइना वापस भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पायरेसी ऑफ अमेरिकन टेक है वो किया जा रहा है थ्रू दिस स्टूडेंट जो वहां पे रिसर्च ग्रांट्स लेके जाते हैं। सेकेंड, जो पाकिस्तानी है उन्होंने बहुत बड़े जैसे टेक्सास और बहुत जगह पर वहां पर एक अलग ही कम्युनिटी तैयार कर ली है, और एक तरह से अमेरिका के अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, जिहादी रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। मॉस्क अमेरिका में बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वो लोग मेन टाउन्स के अंदर मेन प्रॉपर्टीज लेके वहां पर मॉस्क बढ़ा रहे हैं। तो रैपिड इस्लामाइजेशन ऑफ अमेरिका और अमेरिकन टेक का जो चोरी है, जो पायरेसी है, वो हो रहा है चाइना की तरफ। अब अमेरिका दोनों को कॉम्बैट नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है जो इंडियंस है जो वहां पर कंप्लायंट सिटीजन है, मतलब बहुत लोग तो बोलते हैं कि इंडियंस चूजे हैं, पुसी में इंडियंस आर पुसी ऐसे बोलते हैं, मतलब वहां पे इनकी जबान नहीं है, आप कितना भी मारोगे तो वो कुछ बोलेंगे नहीं। इसके लिए इंडियंस हैव बिकम द फेवरेट पंचिंग बैग्स फॉर एवरीवन। H1B वीजा को जानबूझ के उसको एक्स्ट्रापोलेट करके एम्पलीफाई करके बताया जा रहा है, जिससे अमेरिका के अंदर एक जो जॉब क्राइसिस हो गया है। जबकि अमेरिका के अंदर जो मीडियन वेज है इट इज अराउंड $50,000 to $60,000, और जो भी H1B वीजा में जाता है उसकी मिनिमम सैलरी $100,000 से ऊपर होती है। तो ये क्लेम एक तरह से सरासर बेबुनियाद है, पर देखिए कि कैसे H1B वीजा को इश्यू बनाया गया, जिसमें 72% जो वीजा है इंडियंस लेते हैं और उनको टारगेट बना के वो काम कर रहे हैं। और अभी उन्होंने उषा वैंस को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी टारगेट किया हिंदू कल्चर के ऊपर। तो ये मेरा मानना है कि इंडियंस विल बिकम द फेवरेट पंचिंग बैग गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड। हाँ, पर वो बोलेंगे नहीं तो आपको आप फेवरेट पंचिंग बैग बनोगे। कुछ नहीं कर सकते आप लोगों का, क्योंकि आपको लगता है कि आप सिर्फ कन्वेंशन अटेंड करोगे जहाँ पे मोदी है, मोदी के साथ फोटो खींचा के व्हाट्सएप में लगाओगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यू नीड टू बिकम द वॉइस, यू नीड टू बिकम द फोर्स, यू नीड टू लर्न फ्रॉम द पाकिस्तानीज हाउ दे सेफगार्ड द नेशनल इंटरेस्ट, हाउ दे डू द लॉबिंग। दिस इज नॉट बीइंग डन बाय द इंडियंस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडियंस का यही है कि वहां पे वो एक तरह से नहीं, जब मैं किसी से बात करता हूँ वो बोलते हैं इंडियंस आर पुसी कम्युनिटीज, मतलब मुंह में जबान नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि शराफ़त से रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं। तो लेकिन बात ये है कि शराफ़त का मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर ज़ुल्म करें और इस तरह की हमलेबाज़ियाँ करें। लेकिन अफ़सोस की बात है ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इस पे कुछ हम कड़ा कदम उठते हुए देख तो नहीं रहे हैं। देखिए नॉर्मल कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस तरह की हमलेबाज़ियाँ भी बढ़ रही हैं। लेकिन उमेश जी, सवाल अमेरिका के हालातों पर। अमेरिका किस तरफ जाता नज़र आ रहा है? क्या अमेरिका में हालात और बिगड़ते हुए जाएँगे? क्योंकि जिस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं उससे तो यही समझ में आता है कि फ़िलहाल हालात तो सुधरने वाले नहीं हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज बोल सकता हूँ इसमें, वहां पे सिविल वॉर जैसे सिचुएशन चालू ना हो जाए, और वहां पर जो ब्लैक लाइफ मूवमेंट का मैटर हुआ था 4-5 साल पहले, वैसी सिचुएशन चालू ना हो जाए। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी है कि मेजर सिटीज शुड कॉन्स्टिट्यूट क्विक रिएक्शन फोर्स, मतलब एक अलग से फोर्स बनाना चाहिए कि अगर पॉसिबल राइट्स होते हैं आप उसको कंट्रोल करिए। तो अमेरिका के अंदर ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने मार्शल लॉ करने का एक तरह से प्रावधान कर दिया है। एक तरह से जो यूज ऑफ फोर्स है और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वो इन्वोक करेंगे फॉर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो ये मेरा मानना है, ये मैं नहीं बोल सकता, पर मेरा मानना है कि आगे अमेरिका में अगर कोई राइट्स होता है और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, जो पिछले हफ्ते भर पहले हुआ था 2700 जगह पे अक्रॉस 50 स्टेट, जिसमें 7 मिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अगर ये कंटिन्यूस होता रहा तो अमेरिका के अंदर ये वायलेंट यूज ऑफ फोर्स आप देखेंगे, जिसके कारण सिविल वॉर, केओस, एनार्की जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये मेरा एक तरह से ये मेरा व्यू है, किसी ने नहीं बोला है, बट ये मेरा व्यू है। जी, बिल्कुल, वो तो बात सही है कि आपका व्यू है और वही ऑफ कोर्स एनालिसिस ही की जा सकती है जिस तरह के हालात सामने हैं। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये है कि
डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद से बढ़कर कहीं ना कहीं हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप है, लेकिन उतने सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं। जो जिस तरह से उनकी पॉलिसी है, उसने अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर को डिसअपॉइंट किया है। क्या एक बार फिर से वो ध्यान भटकाने के लिए क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं? और आपको लग रहा है कि जो उनकी ध्यान भटकाने की ये टैक्टिक है वो ज्यादा समय तक चल पाएगी? देखिए, ये ज्यादा दिनों तक चल चुकी है। कम से कम उन्होंने 9-10 महीने तो चला लिए टैरिफ को लेके, कुछ ना कुछ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और कल उन्होंने जिस हिसाब से चाइना के अगेंस्ट उन्होंने सबमिशन किया, और वो अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में अमेरिकन ग्लोबल डोमिनेंस है, वो एक तरह से खो रहे हैं चाइना को। तो कहीं न कहीं उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, एक तरह से क्वेश्चनेबल है। और मेरा ये मानना है कि कभी न कभी अमेरिका में उसके लिए भी एक तरह से विरोध उठेगा, एंड ही विल हैव टू चेंज हिज पॉलिसी वेरी सून। ये मुझे लग रहा है बस। क्या वहाँ पर बनते हैं? और क्योंकि फिलहाल तो भुखमरी और इस तरह के हालात वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इन हालातों का असर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या होता है, क्योंकि ना तो वो इन्फ्लेशन का डेटा पब्लिक कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट शटडाउन है वो अभी भी चालू है, और जिसकी वजह से भुखमरी जैसे हालात वहाँ पर बनते नज़र आ रहे हैं। क्या असर होगा? क्या हम बदलाव देखेंगे अमेरिका में इन हालातों के अंदर? ये आने वाला समय बताएगा। मुझे जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।